हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हम नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके कुछ रीजंस है जिसको मैंने सर्च आउट किया है, जिसको मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड हम उसी के बारे में इस वीडियो पे पूरे अच्छे से बात करेंगे। बट इससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीव ना करने का सबसे पहला रीजन होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है, जैसे आप अनहेल्दी खाना खाते हो, आप स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद करते हो, बर्गर पिज्जा ये जो जंक फूड होते हैं वो ज्यादा पसंद करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलिटी सिस्टम है वो लो हो जाता है। ये सिर्फ फीमेल बॉडी के लिए नहीं होता है, मेल बॉडी के लिए भी होता है। जब मेल ज्यादा जंक फूड पसंद करने लगते हैं, ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो ये सारी रीजंस होती है जिससे कि आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हस्बैंड का और आपका दोनों का ही स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो कम हो सकती है। तो इसको अवॉइड कीजिए और जितना ज्यादा हो सके हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, वो बेस्ट होता है। दूसरा रीजन है स्लीपनेस। तो आज के बिजी लाइफस्टाइल में शायद ही कोई हो जो पूरी नींद अपनी लेता हो। एक हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम शायद 5-6 घंटे भी अच्छे से नहीं सो पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सोना, और टाइम से सोना और टाइम से उठना भी बहुत जरूरी है। कम सोने से आपके बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसका असर सीधे स्पर्म काउंट पर, स्पर्म मोबिलिटी पे पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से अपनी बॉडी को रेस्ट दे, अच्छे से सोए, जिससे कि आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो, आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना। तीसरा रीजन है ओवरवेट। तो ओवरवेट की समस्या आई थिंक 80% फीमेल्स को ओवरवेटिंग की समस्या होती है। हम जब ओवरवेट हो जाते हैं तो हमें कंसीव करने में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होता है। वेट ज्यादा होने के रीजन से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीरियड सही से नहीं आते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पीरियड सही से नहीं आते तो ओवुलेशन भी सही से नहीं होती है। इसलिए वेट को हमेशा कंट्रोल रखिए। जितना वेट को कंट्रोल रखोगे उतना ही बेटर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेट को कम कर लेना है, नहीं, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जितना नीड चाहता है उतना ही वेट आपको रखना है। तो कोशिश कीजिए अपने वेट को कंट्रोल रखने की। चौथा रीजन है इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर ओवुलेशन। तो देखिए आजकल पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। हम फीमेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है कि पीरियड सही टाइम पे नहीं आते हैं, और जिनकी पीरियड्स अगर सही टाइम पे नहीं आती है उनका क्या प्रॉब्लम होता है, उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके ओवुलेशन का जो डेट है उनको पता नहीं चलता है, जो फर्टाइल पीरियड है उनको समझ में नहीं आता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने हार्मोन को बैलेंस करने की और आपके पीरियड्स को सही टाइम पे लाने के। कंसीव करने से पहले ये जरूरी होता है कि आपका पीरियड्स सही से आए, और आप फिर कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पांचवा रीजन है लो AMH या हाई AMH। आपका जो AMH नॉर्मल तभी होता है जब वो 1 नैनोग्राम पर ml से लेकर 6 नैनोग्राम पर ml तक हो, तो ये नॉर्मल होता है। बट अगर इससे ज्यादा आपका हो रहा है तो क्या होता है कि आपके एग्स तो बनते हैं, एग्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, बट आपका जो क्वालिटी है एग्स की क्वालिटी वो सही नहीं रहती है, जिसकी वजह से बेबी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सही टाइम पे अगर पता चल जाए तो इसकी क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। तो अगेन ये कैसे सुधारा जाएगा कि आपको जंक फूड से परहेज करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना होगा। और 6 रीजन है फिलोपियन ट्यूब में किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लॉक हो सकती है या ट्यूब में सिस्ट हो सकती है, या फिलोपियन ट्यूब में जो आपके मेल पार्टनर का स्पर्म है वो ठीक से पहुंच नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो नॉर्मली। तो ये चीजें टेस्ट के बाद ही पता चलती है कि आपके फिलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए HSG टेस्ट किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे कभी वीडियो में बात करेंगे। 7वां रीजन है अब नॉर्मल यूट्रस साइज। हमारा यूट्रस का साइज
नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यूट्रस हमारे जो होता है वो शेप उसकी टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, या यूट्रस में किसी तरह की स्वेलिंग आ जाती है जिससे वो मतलब कंसीव करने में हमें दिक्कत होती है। यूट्रस, इसलिए यूट्रस की साइज बहुत मैटर करता है कंसीव करने में। अगर आपके भी यूट्रस का साइज सही नहीं है तो आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसका इंस्टेंट इलाज करवाना चाहिए। नंबर 8, मेल फर्टिलिटी। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं काफी ट्राई करने के बाद भी, तो हम लेडीज सोचने लगते हैं कि हमारे में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन हम कभी, बहुत कम लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हाँ मेल प्रॉब्लम हो सकती है। कभी औरतों का यूट्रस साइज नॉर्मल होता है, AMH लेवल नॉर्मल होता है, पीरियड सभी सही आते हैं, उनकी फर्टाइल पीरियड भी सही टाइम पे होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेल पार्टनर के ऊपर। मेल पार्टनर को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हम कंसीव करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जैसे ही फीमेल का टेस्ट होता है उसी तरह मेल का भी टेस्ट हो, एंड अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जितनी जल्दी हो वो उसका इलाज करवाए। नंबर 9, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हम एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके वजह से हमारे जो फीटस होते हैं, जब हम कंसीव करते हैं अचानक से, और हमारा जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का ये काम करता है। अगर आपको न्यूट्रिशन प्रदान नहीं कर पा रहा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका कम है और वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो भी एक रीजन होती है कि जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और वो जो यूट्रस की झिल्ली होती है वो टूट जाती है। तो बहुत जरूरी है प्रोजेस्टेरोन लेवल सही रहे आपका, जिससे कि फीटस को सही से सब कुछ मिलता रहे। और प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर कम रहता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर 10 है, ज्यादा डस्ट वाले या ज्यादा गंदगी वाले एरिया में आपका आप वर्क करते हो। तो हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा डर्ट वाले एरिया में जॉब करते हो या उस एरिया में उनको रहना पड़ता है। तो ज्यादा डर्ट एंड ज्यादा पोल्यूशन की वजह से भी हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो गड़बड़ होता है, और जो इनफर्टिलिटी की वजह बनती है, जिससे इनफर्टिलिटी आपकी आती है। तो बहुत कोशिश करें कि आप इस जगह को अवॉइड करें। और अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो अगर जब भी आप उस जगह पे काम करते हो तो उस समय मास्क का यूज जरूर करें। नहीं तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन ये भी है कि आपकी फर्टिलिटी उससे प्रभावित होती है। तो ये कुछ रीजन थे जो मैंने रिसर्च में पाया है, जो मैंने सर्च किया है, पाया है। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा मेरा एक सेकंड चैनल है लाइव विथ रितु, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस पर भी मैं रोज लाइव आती हूँ शाम को 5 बजे। तो अगर मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो वहाँ पे आप रोज मुझे 5 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सारे आंसर्स आपके देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे कमेंट्स के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।